सर देखिए हेडिंग पे लिखिए, सेक्शन भी अपने लोग स्टार्ट करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू कंपनीज का है सर। पेज नंबर देखना कितना है, 163 ऐसा कुछ होगा। पेज नंबर देखिए, वही कंपैरेटिव बैलेंस शीट ही करेंगे सर। देखिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज बैलेंस शीट ये आप लोग को एक सिलेबस पे है। अब यहां से जो हमारा पार्ट स्टार्ट होता है ना उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या हो गया, कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है, कंपनी का पीएल गिवन है, आपको उसको कंपेयर करके बताना है कि भैया कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस किया या कंपनी परफॉर्मेंस सही नहीं किया। ठीक है, उससे पहले जानते हैं सर कंपैरेटिव बैलेंस शीट को। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मतलब क्या है, इसको समझने से पहले एक वर्ड है बैलेंस शीट, क्या बताइए, या जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? अब ये जो पार्ट है ये पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। ठीक है, एनालाइज करना आपको कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये 5 चीजें है सर, ये आपको याद रखना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, इट इंक्लूड्स पीएल, इट इंक्लूड्स कैश फ्लो, इट इंक्लूड्स स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टॉक होल्डर इक्विटी, इट इंक्लूड्स द फुट नोट। क्या बोलते हैं इसको? फुटनेट। मतलब जो वर्किंग नोट जो अपने लोग बनाए थे, रिमेंबर नोट 1 नोट 2 करके जो कर देते हैं उसको नोट बोलते हैं अपने लोग, फुट नोट। ये पांचों को इंक्लूड करके बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस सब का कंपैरिजन बनता है, बट अपने को क्या करना है सर, अपने को बैलेंस शीट और पीएल का करना होगा। नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आपका ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बार पढ़ लीजिएगा। जरूरत नहीं, देखिए ये मॉडर्न अप्रोच हो गया। ये मॉडर्न अप्रोच में ये सारा एनालिसिस करने का तरीका है। एक ट्रेंड एनालिसिस हो गया, रेशियो एनालिसिस जो हमारा चैप्टर है, फंड फ्लो एनालिसिस है, कैश फ्लो एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस है। ठीक है, तो अपने को क्या रीड करना है सर, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो, फंड फ्लो, सॉरी कैश फ्लो एनालिसिस, ये 3 अपने को करना है सर। ये थ्योरेटिकल का जरूरत नहीं है आप लोग का, 3 ही है। ठीक है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको देखिएगा, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। इसके अलावा और कोई थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना आपको। नाउ नेक्स्ट पार्ट में आइए सर, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको 2 करना है सर, एक हो गया बैलेंस शीट और एक क्या हो गया सर, पीएल। ठीक है, आपको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करके करेंगे, वहां पे आपको ये फॉर्मेट है सर, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। आपको ऊपर में लिखना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ दिस जो कंपनी का नाम है फॉर द ईयर एंडेड, ये करंट ईयर का, ये आपका प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिखाते हैं और ये मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट दिखाते हैं। जो भी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या हो गया, दिस माइनस दिस, मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, वो डिफरेंस को बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। उसके बाद इसी का परसेंटेज निकालना है। अभी आपको फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, इसको इजी करने के लिए मेरे को बताइए कि अगर मान लीजिए मेरा एसेट्स प्रीवियस ईयर में 1 लाख का प्लांट एंड मशीन था, कितना था, और करंट ईयर में 1,50,000 हो गया, तो बढ़ गया, कितना बढ़ा, 50,000 बढ़ा। परसेंटेज अगर बोलेंगे तो कितना होगा, 50%। कैसे निकाले, माइंड में सोचिए, 50,000 डिवाइडेड बाई 50% कैसे निकालें, 1 लाख था, 1.5 लाख का मेरा एसेट्स हो गया, तो बढ़ा कितना, परसेंटेज कितना बढ़ा,
50%। 50% कैसे आया, मतलब क्या फॉर्मूला किया माइंड में, फॉर्मूला क्या की, नीचे 1.5 लाख किया। भाई साहब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा, मैथ है ही नहीं, है नॉर्मल है। मैंने आपको बोलने कि भैया किसी भी एसेट्स का इंक्रीज डिक्रीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं आप। मैंने आपको बोला कि भैया मेरा प्लांट एंड मशीन पिछले साल 1 लाख था, ये बढ़ के 1,50,000 हो गया, तो परसेंटेज कितना बढ़ा, 50%, राइट। परसेंटेज कितना बढ़ा, ये 50% आपने कैसे निकाला माइंड में, 1 लाख से 50,000 बढ़ के कितना हो गया, 1.5 लाख हो गया ना सर, तो ये 50,000 इंक्रीज हुआ। अब इसको परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, ये 50,000 को डिवाइडेड बाय किसे कर देते हैं, 1 लाख से इंटू 100, कितना परसेंट हो गया, क्लियर है। तो यही करना, ये 50,000 इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट चेंज। और ये जो आप परसेंटेज निकाले इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट परसेंटेज, क्या बोलते हैं, यही आपको करना। आपको क्वेश्चन में कंपनी का बैलेंस शीट का डेटा दिया रहेगा, आपको प्रीवियस ईयर को प्रीवियस ईयर में बैठाना है कॉलम 1, करंट ईयर को करंट ईयर में बैठाना है कॉलम 2, और फिर इस तरह से डिफरेंस आपको इंक्रीज डिक्रीज निकालना है, क्या निकालना है, इंक्रीज, जिसको एब्सोल्यूट चेंज बोलते हैं। इंक्रीज हुआ तो पॉजिटिव लिखेंगे, डिक्रीज हुआ तो नेगेटिव में करके लिखेंगे, ब्रैकेट में करके लिखेंगे, माइनस करके लिखेंगे। परसेंटेज आपको निकालना है, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, जो डिफरेंस हुआ डिवाइडेड बाय कौन सा ईयर, प्रीवियस ईयर, इंटू 100 कर देंगे, ये मेरा परसेंटेज आ जाए। तो 100 से ज्यादा हो तो 100 करेंगे। अभी 1 लाख थे 3 लाख हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2 लाख से बढ़ गया ना सर, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा, तो 200% लिखिएगा, क्या मतलब उससे, क्लियर हुआ। तो ये अपने को करनी है सर, ये फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट में अपने लोग बैलेंस शीट को ऑलरेडी फॉर्मेट सीख चुके हैं, रिमेंबर। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट में क्या था सर, इक्विटी एंड लायबिलिटी, रिमेंबर, जो भी कंपनी का बैलेंस शीट किए, शेयर होल्डर्स फंड, फिर क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये मेरा टोटल आ गया ना सर। तो ये प्रीवियस ईयर का डेटा बैठा दिए, ये करंट ईयर का डेटा बैठा दिए, और ये क्या होगा, इससे माइनस करके, इससे माइनस करके जो मेरा डेटा आ गया वो बन गया एब्सोल्यूट चेंज। और फिर यही वाला जो डेटा आ गया इसको डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, ए से डिवाइड कर देंगे और इनटू 100 कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, ये मेरा परसेंटेज आ जाएगा, क्लियर है। इसी को बोलते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ये मेरा हो गया सर लायबिलिटी। एसेट साइड में सर फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल, फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट्स में ये सारा पढ़े थे तो रिमेंबर, एट द एंड में दोनों का टोटल, उसका टोटल क्या होगा, दोनों सेम हो, क्लियर है भैया। मेरा ये टोटल एसेट्स और ये लायबिलिटी का टोटल क्या होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे, ये वाला क्लास वर्क का। लैंड ड्रॉ करिए, 4 कॉलम, जैसे वहां फॉर्मेट में था वैसे ही। यही मेरा स्केल कौन लेके गया भाई, छोटा वाला बड़ा वाला स्केल था यहाँ पे, कौन चोरी किया, हाँ लाइन ड्रॉ करिए ना सर आप। क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 1, बुक्स का नाम क्या है, देखिए कंपनी का बुक्स का नाम क्या है, राधा लिमिटेड। इन दी बुक्स ऑफ
राधा लिमिटेड, या कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ भी लिख सकते थे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, डेट कौन सा है 2020, लेटेस्ट वाला कौन सा है 2020, 31 मार्च 2020, ये हो गया कॉलम पर्टिकुलर का। ये कौन सा ईयर 2019, ये कौन सा है 31 मार्च 2019 है राइट, तो ये हो जाएगा 2018-19, ये हो जाएगा 2019-20, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, ये इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज, क्या बोलेंगे विच इज इक्वल टू सी, और सी इक्वल टू क्या होता है बी माइनस ए, बी माइनस मतलब दिस माइनस दिस, वो एब्सोल्यूट चेंज आ गया सर। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट परसेंटेज, ये क्या होता है सर इक्वल टू डी, और डी का फॉर्मूला क्या है सी डिवाइडेड बाई ए इंटू 100, मतलब ये जो चेंज आया, ये जो चेंज आया इससे डिवाइड किसको करेंगे प्रीवियस ईयर को, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। खुद से सोचिए ना सर, फार्मूला मत रटिए, इसको देखिए, अभी आपको जो बताएं इसको देखिए, ये वाला पॉइंट को, ये आप कैसे निकालें, ये हो गया ए प्रीवियस ईयर, ये हो गया बी, तो सी का फॉर्मूला क्या हो रहा है, सी बता क्या हो गया बी माइनस, यही तो सी हो गया ना सर। अब ये परसेंटेज कैसे निकाले आपने 50 डिवाइड बाई 1 लाख, तो फॉर्मूला क्या होगा सी बाई ए इंटू 100, निकल गया ना सर परसेंटेज। क्लियर है, जो आप माइंड में करते हैं वही चीज यहां आपको लिख देना है बस। जल्दी उतारी, चेंज एब्सोल्यूट परसेंटेज, ठीक है सर, एब्सोल्यूट चेंज एब्सोल्यूट परसेंटेज। करें सर, स्टार्ट करें, सबसे पहले लायबिलिटी से स्टार्ट करते हैं सर, क्या क्या है इक्विटी शेयर्स कैपिटल 12% डिबेंचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैंक लोन, संडी क्रेडिटर। तो अपने लोग जो फॉर्मेट है फॉर्मेट को मेंटेन करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, समझ रहे हैं सर, शेयर होल्डर्स फंड के नीचे में क्या होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले एज इट इज बना लीजिएगा, फॉर्मेट उतार दीजिएगा, ये तो 2 मिनट का फिर काम होगा, नहीं समझे, पहले ए और बी बैठा दीजिएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था देखिए, प्रीवियस ईयर का 1 लाख है 19, और 20 का कितना है 1.5 लाख, तो 19 कहां बैठेगा 31 मार्च 19 वाला कहां बैठेगा, ओपनिंग है ना भाई, वही तो प्रीवियस ईयर हुआ, तो 1 लाख रुपए यहां बैठाएंगे, और 1.5 लाख रुपए कहां पर बैठेगा 19-20 में। सर 31 मार्च 2019 है, इसका मतलब वो ईयर कौन सा है 2018-19 है, क्या मैट में चाहिए डेट क्या है, अच्छा ठीक है वो हम उसमें चेंज कर दे, शायद ये वाला नहीं किए,
चेंज कर देंगे, ठीक है। बोलिए कितना है, 2021-22 है ना, तो ये 22 हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये 2021-22 हो गया और ये 2000 क्या हो जाएगा, 20-21, ठीक है। चेंज कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं, मैंने आप लोग का मैट को चेंज कर दिया था। हो गया, तो 1 लाख 1.5 लाख हो गया सर। उसके बाद फिर क्या है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल के बाद बताइए क्या, रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, क्या आता है सर, तो रिजर्व एंड सरप्लस बैठाइए क्या, नेगेटिव करके लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, लेस करेंगे इससे। रिजर्व एंड सरप्लस में सर पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैठाइए, कितना रुपया, 40,000 80,000 रुपये, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद फिर क्या, नॉन करेंट लायबिलिटी, हेडिंग क्या है सर, नॉन करेंट लायबिलिटी। तो आपको क्या लगा, लास्ट क्लास जो हम बताए थे किस चीज के लिए, उसके लिए नॉन करेंट लायबिलिटी सर। नाउ नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या आती है, डेप्ट आती है, डेप्ट चेक करो क्या, 12% डिबेंचर और बैंक लोन है। अभी तुम उतार रहे भाई, कहाँ कुछ कर रहे हैं। 12% डिबेंचर बताइए, चलिए आप लोग बोलिए, और बैंक लोन है, राइट। सर इसका कुछ नहीं रहेगा, ऐसा उतार देंगे ना उसी के अंदर। जिसका कुछ नहीं मतलब है तो बे, पीएल तो है, तो पीएल उसके अंदर नहीं आएगा। इस सेमी क्लोन अंडरलाइन किस लिए दिए, टोपी उतार तो। बैठाइए 12% डिबेंचर कितना है, बोलिए सर अमाउंट बोलिए, 80,000 1 लाख। बैंक लोन कितना है सर, 20,000 और यहाँ पे हो गया। उसके बाद दूसरा हेडिंग क्या है, हेडिंग बोलिए, हेडिंग क्या है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर वो आता है, इसके अंदर में लिखेंगे संडी क्रेडिटर या तो फिर ट्रेड पेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों एक ही मतलब है, हेड लिखना चाहिए। संडी क्रेडिटर क्या है सर, कितना है, 10,000 20,000, है ना सर। इसका टोटल तो सेम ही आएगा, दोनों का टोटल तो सेम ही रहेगा ना सर, 2,50,000 3,80,000। यहां तक हो जाए तो बताइए। चुप ना, हम कुछ बोल रहे हैं, किसको नहीं बोले, कहा है तेरे घर में कोई देखता है वीडियो, कौन देखता है, तुम देखता है ना भाई, 60 में बैठ के देखते हैं, कहा है अच्छा मदरसा में पढ़ता है, तो सुन के तो हंसते होंगे वे, कहा तेरा टीचर है कैसा कैसा बात करता है, आया बाबा, मजा लेते हैं तो ज्यादा मजा नहीं ना मिलता है। जो भी आप सुन रहे हैं, आप क्या बोले बताइए, ऐसा पूछ रहे हैं कैसे समझेंगे डिबेंचर किस में आएगा, अरे भैया लास्ट क्लास ही तो पढ़ाए हैं,
नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर ये आइटम आता है, ये आइटम आता है, राइट। आप पढ़े नहीं तो फिर क्या होगा सर। एसेट्स में ही, एसेट्स में ही देखिए, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश, राइट। तो एसेट्स में क्या लिखते हैं सबसे पहले, एसेट्स, है ना। अब उसके बाद हेडिंग क्या है सर, नॉन करेंट एसेट्स। एसेट्स के बाद सर नॉन करेंट एसेट्स, एसेट्स के बाद सर नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में क्या आएगा बताइए, फिक्स एसेट्स आएगा और इन्वेस्टमेंट आएगा। फिक्स एसेट्स और आ जाएगा सर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अमाउंट बैठा दीजिए। फिक्स एसेट्स कितना है, 2 लाख, 3 लाख, और उसमें कितना है सर इन्वेस्टमेंट में, 20,000, 30,000, हो गया। कोई प्रॉब्लम, टैंजिबल, उसको जरूरत नहीं लिखने का। फिर उसके बाद सर करंट एसेट्स, नहीं तो इन्वेस्टमेंट बैठाती है। देखिए करंट एसेट्स में क्या है, स्टॉक, डेटर, कैश, स्टॉक, डेटर, कैश। अमाउंट बोलते हैं तो कितना है, 15,000, 25,000, फिर 10,000, 18,000, कैश कितना, 5,000, 7। हो गया। इसका भी टोटल कितना आएगा, 2,50,000, 3,80,000। क्लियर है। बोलिए, हो गया। हो गया सर। अब क्या करना है सर, सबसे पहले डिफरेंस निकालना है, चेंज निकालना है। चेंज का फॉर्मूला क्या है, प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर, दैट इज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो 1 से 1.5 लाख हो गया, कितना बैठाएंगे यहाँ पे, 50,000। यहाँ कितना जाएगा, 40,000, है ना सर। ये कितना जाएगा, 20,000। ये कितना जाएगा, 10,000, और ये भी कितना जाएगा। कोई प्रॉब्लम। अब एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालना है, किससे किसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर या करंट ईयर से, प्रीवियस है। तो 50,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, कितना परसेंट हो जाएगा, 50%। नहीं तो दिखाना, वो दिखाना नहीं, आप तो यही तो वर्किंग कर दिए भाई, सी बाई इंटू 100 ऊपर में लिख दिया ना सर, हो गया। 40,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 100, कितना परसेंट, 100%। 20,000 डिवाइड बाई 80,000 इंटू 100, 25%। 10,000 बाई 20,000, 50%। समझ रहे हैं सर, 10 बाई 10, 100%। 2,50,000 से 3,80,000 हो गए, कितना करेंगे, 1,30,000। 1,30,000 डिवाइड बाई 2,50,000 इंटू 100, बताइए कितना हो रहा है। कैलकुलेटर कहाँ कर, 1,30,000 डिवाइड बाई 2,50,000 इंटू 100। हाँ ठीक है, अप्रोक्स में आएगा 52 पॉइंट, 52 पॉइंट क्या, 52 आ रहा है, तो 52%। क्लियर हो गया। सेम यहाँ पे 2 लाख से 3 लाख हो गए 1 लाख। अब 1 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, कितना परसेंट, 50%। ये 10,000, ये भी कितना परसेंट, 50%।
15 से 25 हो गया, ये कितना हो गया 10,000। अब इसका करिए 10,000 डिवाइड बाई 15,000 इंटू 100, 66.67%। ठीक है, 10/18 का 8,000 ना, वो हो गया, वो अप्रोक्स करके बैठा देंगे। 5,000 से 7,000 2,000, ये कितना परसेंट हो जाएगा 40%। 1,30,000 तो सेम ही रहा, 52%। क्लियर है? क्लियर हो गया सर? इसी को बोलते हैं सर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बहुत इजी। क्लियर है सर? इजी ये बन जाएगा। अब ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट तो बना लिए, इसको एनालाइज करते हैं अपन लोग, इसको समझते हैं कि कंपनी वेदर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला बात, आप प्रॉफिट देखो, कंपनी पिछले साल प्रॉफिट कमाया था 40,000, अभी कितना कमाया 80,000। तो सबसे पहला बात तो कंपनी कितना परसेंट प्रॉफिट किया है? बड़ी बात है या छोटी बात है? बड़ी बात है। इसका मतलब इस कंपनी का अगर हम शेयर्स खरीद लेते हैं, 1,00,000 रुपए लगा देते हैं, तो भाई साहब 1 साल में डबल। समझ गए? तो पहला बात तो प्रॉफिट काफी स्ट्रांग है। दूसरा, कंपनी क्या किया, 80,000 से 1,00,000 लिया, मतलब उसका डेप्ट क्या हुआ 25% इंक्रीज हो रहा है, बैंक से लोन भी ले रहा है 50% इंक्रीज का। तो इन लोग दोनों से अगर लोन एक्स्ट्रा उठाया है, एक्स्ट्रा लोन उठा रहा है, इसका मतलब क्या है, बिजनेस को फंड की जरूरत है। तो बिजनेस फंड की जरूरत तो है, ये तो सोर्स से पैसा कमा रहा है, प्लस खुद का शेयर होल्डर से भी पैसा रेस करवाया, 50% यहां भी रेस करवाया, यहां भी रेस करवाया, है कि नहीं? इसका मतलब कंपनी पैसा इकट्ठा कर रहा है, सोर्स कर रहा है, वो सोर्स को वो अप्लाइड कहां किया वो इंपॉर्टेंट है। तो अप्लाइड कहां होगा, एसेट्स में। ये तो सोर्स है, अप्लाइड कहां होगा, एसेट्स में। क्रेडिटर 10 से 20 हो गया, मतलब कंपनी क्या किया, सामान भी ज्यादा खरीद रहा है। क्रेडिटर बढ़ने का मतलब क्या हो गया, कंपनी परचेजिंग ज्यादा कर रहा है, तो क्रेडिटर भी मेरा 100% बढ़ा है। क्लियर है? अभी अप्लाइड कहां गया, अप्लाइड देखो कंपनी एसेट्स में 50% लगाया, कितना लगाया, इसका मतलब कंपनी ये तमाम चीज को खरीद रहा है, खरीदने के बाद में वो पैसा कहां डाल रहा है, एसेट्स खरीदने में डाल रहा है। लोग कोई भी कंपनी एसेट्स कब खरीदता है, अब एसेट्स में भी चेक करेंगे, प्लांट एंड मशीन में लगाया, लैंड बिल्डिंग में लगाया, किस में लगाया। अगर कोई भी कंपनी प्लांट एंड मशीन में पैसा लगा रहा है, तो मतलब भाई कंपनी को कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कंपनी कुछ प्रोजेक्ट वगैरह मिला है, जिससे कंपनी इसके बाद कंपनी का क्या है, देखिए स्टॉक बढ़ रहा है, कंपनी का डेटर इंक्रीज हो रहा है, तो इट्स अ गुड कंपनी। तो ये तो आपको काफी एक नॉर्मल सा कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो गया। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसका हर एक का ए टू जेड का डिटेल आपको मिलता है, उससे अपने लोग चेक करते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह का रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा साइट होता है शेयर्स मार्केट किसी भी कंपनी का, वो है दिस साइट सर, मनी कंट्रोल। मान लीजिए हम टीसीएस का देखते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का। देखिए टीसीएस में क्या है, अब इसमें बहुत सारा चार्ट फट आएगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्या टीसीएस पब्लिक कंपनी है सर, गवर्नमेंट कंपनी कैसे होती है, गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन क्या था, मोर देन उतना थोड़ी ना होगा, मोबाइल से देखने में अलग आता है, इसमें अलग आता है।
देखिए मिला, ये देखिए मिला कंपैरिजन है। कितना साल का है? मार्च 2022 का, 21, 20, 19, 18, ये 5 साल का इस तरह से कंपैरिजन का डेटा दे दिया आपको। चेक कर रहे हैं? अभी कंपैरिजन देखिए, मार्च 18 से लेके मार्च 2022 में 366 इसका शेयर्स कैपिटल बढ़ा। बट उससे ज्यादा अगर आप देखोगे तो रिजर्व एंड सरप्लस में आप चेक करो, रिजर्व एंड सरप्लस में से कितना हुआ है? 75, 78, 73 हो गया, फिर डाउन हो गया। किस लिए डाउन हुआ भैया? 2020 लॉकडाउन, लेकिन फिर भी कंपनी डटा रहा, कंपनी का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। फिर 2021 में, फिर 2022 में, तो कंपनी क्या किया सर, 1 साल 2 साल के अंदर में ये रिकवर कर लिया। और ऐसे भी टीसीएस ऑनलाइन कंपनी है तो इसको ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। ऑनलाइन में भी, ऑनलाइन सब तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन कोई दूसरा कंपनी का लीजिएगा तो एकदम बड़ा 20%, 30% डाउन हो जाएगा। तो इसी को कंपैरिजन स्टेटमेंट बोलते हैं। आप देखो ये नॉन करंट लायबिलिटी में देखो, ये लोन वगैरह में देखो 643 से अभी 6060 हो गया सर 5 साल में। 6060 करोड़ है सर, ये रुपीज इन करोड़ पे। यस, कितना है ये? यही देखिए रुपीज इन करोड़ है ना, लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये रुपीज इन करोड़ है। इसी को कंपैरिजन स्टेटमेंट बोलते हैं सर अपने लोग। है करंट लायबिलिटी में पूरा दे दिया, ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एसेट साइड में देखिए नॉन करंट एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल, कैपिटल, डब्ल्यूआईपी, फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स में आपको दे दिया। देखिए कंपनी के पास कैश कितना है? ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ का कैश है सर, विच इज सो ह्यूज। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? कैश भी आता है और बैंक भी आता है। तो अपने लोग करंट एसेट्स को टोटल करेंगे तो 94,192 तो सर करंट एसेट्स ही है, और फिक्स्ड एसेट्स 27 है, तो करंट एसेट्स 94 है। करंट लायबिलिटी चेक करिए, देखिए करंट लायबिलिटी कितना है? 37 है सर। तो कंपनी का करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से बहुत ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है। आपने लोग जब रेशियो एनालिसिस करेंगे ना तो आपको ये सारा से समझ में आ जाएगा। ये कंपैरिजन स्टेटमेंट्स अपने लोग चेक करते हैं कि वेदर प्रीवियस ईयर से कंपनी करंट ईयर में कैसा प्रोग्रेस कर रहा है। आपको तो सिर्फ 1 साल का दिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली 5 इयर्स का अपने लोग कंपेयर करता है। तो ये कंपेयर करके रीड करते हैं कि भैया कंपनी कहां है, कंपनी आगे कहां जा सकता है, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं है। इस तरह से अपने लोग को 10-12 कंपनी निकाल के सब कंपनी का कंपैरिजन वगैरह को रीड करके छांटते हैं, जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग रहता है। फंडामेंटल मतलब ये सारी चीजें, इसको फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं अपने लोग। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो गया, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल है। इसके अलावा कैश फ्लो हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया, ट्रेंड एनालिसिस हो गया, ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया। ये सारी एनालिसिस करके जो 100 कंपनी अपने लोग चेक करते थे, एनालिसिस में बोलते हैं इसको। इसका जॉब प्रोफाइल होता है फाइनेंशियल एनालिसिस बोलकर, ये जॉब प्रोफाइल अलग से कैटेगरी है। वो 100 को रिसर्च करके फिर उन लोगों को काट छाट के वो 5-6 कंपनी मिलाता है। फिर 5-6 कंपनी को जब बाय करना पड़ेगा शेयर प्राइस, उस पे फिर चार्ट वगैरह आता है, टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं उसको। फिर उससे अपने लोग चेक करके देखते हैं कि वेदर किस टाइम में बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, कौन सा बताइए? लॉन्ग टर्म 4 साल 5 साल के रखना है तो फंडामेंटल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि भैया कंपनी पिछला 5 साल में अगर प्रोग्रेस किया है तो आगे भी क्या होगा। अनटिल अनलेस कुछ एक्सीडेंट या कुछ मेजर ऐसा कुछ चेंजेस वगैरह नहीं हो। चीज समझ में आ रहा है? तो दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आप लोग कर रहे हो, वही प्रैक्टिकली 2 साल का नहीं है, 5 साल का है। समझे? ये कंपैरेटिव एनालिसिस आप किसी भी कंपनी का चेक कर सकते हो। क्लियर हो गया? समझ में आया किस लिए बनाते हैं? क्लियर हो गया सर? होमवर्क वाला सम पे देखिए, बन जाएगा क्या? सर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 बना लीजिएगा।
सेम इसी तरह से कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है, क्या बताइए भाई, जैसे अपने लोग बनाए हैं बैलेंस शीट का, वैसे ही किसका बनता है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी बनता है। ठीक है, तो आज अपने लोग बैलेंस शीट सीखे हैं, फिर कंपैरेटिव पीएल करेंगे, उसके बाद कॉमन साइज भी। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। ये तो करना है, कैश फ्लो भी करना है, ये एक से 4 तक